देख लीजिए किताब विताब सब चीज़ है, पोस्ट कार्ड भी यहाँ पर है। क्या चल रहा है ये पोस्ट कार्ड वाला जो चीज़ है वो क्या आप लोग चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि अपना मामला का जो भी संज्ञान मिले कोर्ट वगैरह कोर्ट तक हम लोग अपने मैसेज को पोस्ट कार्ड के जरिए पहुंचा रहे हैं। जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे हम लोग ने इंडिकेट नहीं किया है, लेकिन कुछ ऐसा है जहाँ पे ऐसी परिस्थिति है। जब आप रिजल्ट ऐसा देख रहे हैं, इसको नज़दीक से कीजिए, आपको ये ना लगे कि हाँ हम ऐसे ही हवाबाजी कर रहे हैं। देखिए क्या क्या चाहते हैं आप एक अभ्यर्थी होने के नाते, क्या चाहते हैं, क्या डिमांड? हम तो चाहते हैं पारदर्शिता जो है सबसे पहले सुनिश्चित की जाए, और जो क्वेश्चन जो परीक्षा में आते हैं वो गलत क्वेश्चन जो कई रहते हैं जो डिलीट कर दिया जाता है बाद में, वो पारदर्शिता का अभाव है। दूसरी बात ये कि अभ्यर्थियों को अभ्यर्थी से तौला जा रहा है, ठीक है, इक्वलिटी तो है ही नहीं, ठीक है। बिहार नहीं है आप कह रहे हैं? एकदम नहीं है। क्यों नहीं आप बता रहे हैं। और ये जो बिहार है ये कंप्लीट एनार्की में है एक तरह। देखिए मेरे हाथों में पोस्ट कार्ड है और गर्दनीबाग धरना स्थल पर जो अभ्यर्थी हैं 17वीं बीपीएससी के, वो दिन भर यही देख रहे हैं और यही कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने वीडियो डाला था कि पढ़ाई भी और लड़ाई भी। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस सब देख रहे हैं। गर्दनीबाग धरना स्थल पर हम मौजूद हैं। हियरिंग हियरिंग हियरिंग, सबकी आंख जो है वो हाई कोर्ट पर है, और हाई कोर्ट से अगर नहीं होता है कुछ तो सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए तैयार है। हमारे साथ अभ्यर्थी मौजूद हैं, देख लीजिए किताब विताब सब चीज़ है, पोस्ट कार्ड भी यहाँ पर है। क्या चल रहा है ये पोस्ट कार्ड वाला जो चीज़ है वो क्या आप लोग चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि अपना मामला का जो भी संज्ञान मिले कोर्ट वगैरह कोर्ट तक हम लोग अपने मैसेज को पोस्ट कार्ड के जरिए पहुंचा रहे हैं। इसीलिए ये पोस्ट कार्ड का मुहिम चलाया जा रहा है। लिख रहे हैं उस पोस्ट कार्ड में, क्या क्या लिखे हैं? पोस्ट कार्ड में जो भी लिखा है बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि ये पोस्ट कार्ड है जनरल, एक सैंपल पोस्ट कार्ड हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। बिल्कुल ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में सब में लिखा हुआ है। दोनों पढ़ दीजिए। हाँ ठीक है। इसमें जैसे कि ये लिखा गया है, मुख्य न्यायाधीश महोदय को, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय को लिखा गया है ये। तो इसमें लिखा है, मैं इस पत्र के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन से संबंधित कुछ गंभीर चिंताओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस परीक्षा में कई प्रकार की विसंगतियां पाई गई हैं, जिससे अभ्यर्थियों में भारी असंतोष और निराशा का माहौल बना हुआ है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस मुद्दे में अपनी विशेष ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि पुनः परीक्षा की प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न हो। लाखों अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की है, वे उचित न्याय के हकदार हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस मुद्दे का शीघ्र समाधान किया जाए और सभी उम्मीदवारों के लिए एक समान और स्पष्ट पुनः परीक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आपके समय और विचार करने के लिए धन्यवाद। कितने ऐसे पोस्ट कार्ड आप के पास हैं, कितने लोग दे रहे हैं? देखिए पोस्ट कार्ड जो है सो कई सारे जो है सो लोग लिख करके लाते हैं। यहाँ पर शाम में काफ़ी पोस्ट कार्ड जब जमा हो जाता है तो उसको ले जा करके पोस्ट कर दिया हो गया अब तक? देखिए तो 150 के करीब जो है सो पोस्ट कार्ड का काम हो चुका है अभी तक। आज का 150 बता रहे हैं? ऑल नहीं, कल शाम से अभी तक 150 हुआ है। तो कितना का रखे हैं, मतलब कि इतना हो जाएगा? देखिए अभी से ये चालू हुआ है तो हो सकता है कि लाखों में चला जाए पोस्ट कार्ड का संख्या। लाखों में चला। अच्छा, कब तक बैठेंगे आप लोग? देख रहे हैं कि एक फोटो बड़ा वायरल हो रहा था कि आप लोग पढ़ते भी हैं, लड़ते भी हैं, तो उसको थोड़ा समझाए, कब तक यहाँ बैठिएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं अभ्यर्थी मेंस की भी पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल, पढ़ना भी है, लड़ना भी है। हमारा उन छात्रों से कोई बैर नहीं है जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। करना चाहिए, अगर कोई करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल करें, उसमें कोई रोक नहीं है। जाता नहीं। बिल्कुल, यहाँ पे कई सारे ऐसे छात्र हैं जिनका जो है सो पीटी क्वालिफाई जो कर चुके हैं, उसके बावजूद भी चूंकि वो समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं असमानता वाली बात है, कहीं बैकडोर खुला हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पे लोग जो है सो आकर के बैठ रहे हैं। सिस्टम को समझते हैं जो, वो यहाँ पर आकर के साथ देते हैं। क्या चाहते हैं आप एक अभ्यर्थी होने के नाते, क्या चाहते हैं, क्या डिमांड? हम तो चाहते हैं पारदर्शिता जो है सबसे पहले सुनिश्चित की जाए, और जो क्वेश्चन जो परीक्षा में आते हैं वो गलत क्वेश्चन जो कई रहते हैं जो डिलीट कर दिया जाता है बाद में, वो ना हो। क्योंकि जो छात्र है वो गलती करता है तो समझ में आता है कि छात्र है, वो सीखने की प्रक्रिया में है। जो क्वेश्चन सेट करता है वो तो एक्सपर्ट है, उससे वैसी सिली मिस्टेक्स का कोई उम्मीद नहीं किया जाता है। बैठेंगे यहीं तक जब तक न्याय नहीं मिलेगा? तो बैठना तो है, यहीं पर बैठेंगे और कहाँ जाएंगे। बैठना क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? अब तक कुछ इंसाफ नहीं मिला, लाठी खा लिए, जेल चले गए सब लोग, कुछ तब भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पारदर्शिता का अभाव है। दूसरी बात ये कि अभ्यर्थियों को अभ्यर्थी से तौला जा रहा है, ठीक है, इक्वलिटी तो है ही नहीं, ठीक है। बिहार नहीं है आप कह रहे हैं? एकदम नहीं है। क्यों नहीं आप बता रहे हैं। और ये जो बिहार है ये कंप्लीट एनार्की में है एक तरह से। एनार्की क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बस यही आपको नहीं होता है, ठीक है। जो उसका एग्जीक्यूशन है वो भी प्रॉपर होना चाहिए, ऑन ग्राउंड इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखना चाहिए, ठीक है। और रही बात ये, क्यों हम ये इनइक्वलिटी की बात कर रहे हैं, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं,
एक बात बताइए, जितना भी राजनेता है बार बार यही बात बोल रहा है कि वहाँ चंद मुट्ठी भर छात्र जो है उसके कारण हम जो वहाँ पे एग्जामिनेशन दिया है लगभग 3-3.5 लाख अभ्यर्थी, उस पे हम उसका प्रभाव पड़ेगा और वो नहीं डिमांड कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, अगर एक आदमी भी डिमांड कर रहा है और उसका जेन्युइन डिमांड है तो क्या आप उसको सुनिएगा नहीं? और आपका जेन्युइन आपको ये जेन्युइन डिमांड लगना भी चाहिए। कारण क्या है ये देखिए, जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे हम लोग ने इंडिकेट नहीं किया है, लेकिन कुछ ऐसा है जहाँ पे ऐसी परिस्थिति है। जब आप रिजल्ट ऐसा देख रहे हैं, इसको नज़दीक से कीजिए, आपको ये ना लगे कि हाँ हम ऐसे ही हवाबाजी कर रहे हैं। देखिए क्या है ये वो है कि कभी ड्यूप्लेट बना करके, कभी ट्रिपलेट बना करके, कभी रूम का रूम पास कर दिया गया है। ये देखिए ऊपर कुछ नहीं है लेकिन नीचे का स्थिति देखिए, मतलब कोई एक ऐसा रूम था जिसमें कि आराम से बैठा करके जबरदस्ती पास कराया गया। आप तो फिर इल्जाम लगा रहे हैं ना? हम इंजाम ही लगा रहे हैं, और ये इंजाम का जो पुष्टि है ना, ये सौरभ सुमन नहीं कर रहा है, ये आयोग कर रही है अपना रिजल्ट के माध्यम से। इस बात पे जोर दिया जाए, ठीक है। जो हम बोल रहे थे कि देखिए सर, बापू सागर परीक्षा जो है वो तो केवल एक झांकी के भांति था। वो जो हमारा भाई जो मनीष, जो मतलब थोड़ा सा मतलब आतुरता में आकर के वो जो एक बंडल उठा करके जो गया, और वो गया तो अपने घर पे नहीं रखा ना, वो गया तो जा करके बीपीएससी को इन्फॉर्म किया कि हाँ यहाँ पे अनियमितता हुई है, ठीक है, और उसी को ग्राउंड बना करके उसको आप जेल दे दिए। भाई न्याय है ये, यही न्याय है, देख लीजिए। हक मांगो तो ये होगा। हाँ यही बात है। और रही बात है कि ये बात तो सामने आ गया, अब इस बात को सामने आने के बाद इस बात को ढकने का प्रयास किया गया और एक सेंटर को कैंसिल कर दिया गया, बल्कि वो एक सेंटर नहीं था, चिल्ला चिल्ला के अभ्यर्थी का गला बैठ गया। उसी चीज़ को, उसी सेंटर को 22 सेंटर में विभक्त कर दिया। कैसे विभक्त हो गया भाई? चलिए 22 सेंटर पे आपने विभक्त किया, ठीक है, लेकिन 22 सेंटर पे विभक्त करने के बाद भी लगभग 20% वहाँ से और अदर सेंटर से लगभग 6.25% पास हो रहा है। क्या सच में मतलब अजीब नहीं लग रहा है आपको? मतलब जो री एग्जाम हुआ 22 सेंटर पर उसमें ज्यादा पासिंग परसेंटेज ज़्यादा है, ठीक है। और तो और अब ये हम लोग ऐसे नहीं बोल रहे हैं, विद प्रूफ है ना, विद प्रूफ है, ठीक है। और रही बात ये, इतना सारा चीज़ दिखाने के बाद यही है कि हम लोग जो चिल्ला के कह रहे थे कि देखिए सर, हम लोग 28 सेंटर, 32 सेंटर, 38 सेंटर, अब देखिए कल एक अभ्यर्थी आया, ठीक है, वो मुंबई में रहता है, ठीक है, कटिहार उसका होम टाउन है और ये एग्जामिनेशन उसका खगड़िया में था। वो बोला कि देखिए भैया, जो एग्जामिनेशन के टाइम में जब एंट्री ले रहा था तो कुछ अभ्यर्थी एकदम नया जो क्वेश्चन बुकलेट है ना, वो पान के दुकान के पीछे अभ्यर्थी उसको रिवाइज कर रहे थे। हम लोग उतना ध्यान नहीं दिए, बट हम लोग अंदर गए। देखिए हम लोग अभी भी आरोप ही लगा रहे हैं, लेकिन आरोप की पुष्टि करने वाला ये रिजल्ट है, ठीक है। हम लोग कहाँ से पुष्टि करेंगे यार? आंख में स्कैनर लगा के जा रहे हैं क्या? लेकिन ये रिजल्ट ही तो है, ये रिजल्ट ही तो है एविडेंस, ठीक है। रात दिन यहाँ पढ़ रहे हैं आप लोग, ये भी देखने को मिल रहा है। देखिए सच्चाई यही है, हम लोग की पढ़ाई उतनी नहीं हो पा रही है, सच बता रहे हैं आपको, ठीक है, उतनी नहीं हो पा रही है, ठीक है। थोड़ा बहुत से डिबेट डिस्कशन कभी, जैसे फॉर एग्जांपल ये भाई जी, ठीक है, इनका मतलब 2 बार ये मेंस लिख चुके हैं, ठीक है, इनके साथ तो मतलब अन्याय ने ज्यादती हुआ है। 2 बार मेंस लिख दिया आप? कई बार लिखे हैं, जिसमें कि 2 बार काफी नजदीकी मामला रहा। 2 बार यूपीएससी का मेंस। इनका स्टोरी सुनिएगा ना तो सच में ना आप लोग को इतना ज्यादा आक्रोशित हो जाएगा ना, एक नंबर से छोड़ दिया, ठीक है। मतलब वही इन्हीं का आप लोग न्यूज़ सुने होंगे कि भाई पहले 19 नंबर, 19 को काट के 18 नंबर, 18 से फिर जब देखा फिर भी पास है तो भाई फिर 13 पे लाके अटका दिया, ठीक है। हाँ, और इसके बाद ये मेंस का स्टोरी बता रहे हैं। और मेंस का एक और जानिए, जब आपको 69 का जब रिजल्ट आया था तो जो कॉपी, जो बुकलेट जो पेश करती है, उसमें उस रात में सर के सामने, हम भी उस टाइम में थे, सर के सामने 6 अभ्यर्थी आए थे और अपना तकलीफ लेकर के आए थे। बोले कि सर देखिए ना, इतना ज़्यादा मार्क्स आता है। वो टैली किए, किससे टैली किए? तो जो टॉपर का जो था, ठीक है, उनका आंसर शीट से वो अपना आंसर शीट टैली किए। बोले कि सर देखिए, सब कुछ अगर हम एक पल के लिए मान ले सही है तो एक बात बताइए, मैथ्स में चाहे तो आंसर आया है तो सही है, नहीं तो कंप्लीट गलत है। टॉपर का वही आंसर है, मेथड भी सारा वही है, सब कुछ प्रोसीजर भी वही है, स्टेप्स भी वही है, लेकिन नंबर उसको एकदम पूरा मिला है और इसको एकदम 1 से 2 नंबर के लिए तैयार है अभी भी और खटेंगे भाई मेरे। पीटी है, पीटी निकलना इज नॉट द सॉल्यूशन। मेंस में निकलोगे, मेंस में छट जाओगे, इंटरव्यू में छट जाओगे और लास्ट में अगर बच गया तो मेरिट लिस्ट में छट जाओगे। तो किस बात के लिए? ये है पारदर्शिता का अभाव। इसका उपाय बस ये है कि सबसे पहले तो एकदम
कड़े रूप से पालन करते हुए एसओपी बनाया जाए, ठीक है। इसके बाद री एग्जामिनेशन हो, और री एग्जामिनेशन हो और साथ ही साथ बीपीएससी की सीबीआई जांच हो, क्योंकि देखिए जांच में बहुत लंबा प्रोसीजर जाएगा, तब तक हम लोग का रिक्रूटमेंट मतलब अटका रह सकता है। तो पहले एसओपी का गठन हो, इसके बाद तुरंत फिर री एग्जामिनेशन हो, और री एग्जामिनेशन के बाद फिर ये जो जांच का प्रक्रिया है एकदम शुरू से चले इसका। देखिए भैया, गर्दनीबाग धरनासल का अभी भी जोश ठंडा नहीं हुआ है। क्या कुछ कह रहे थे अभ्यर्थी और किस तरह से कह रहे थे वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।